हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी पत्रकारिता दिवस पर निबंध। भारत में प्रतिवर्ष 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह दिन केवल एक तिथि मात्र नहीं है, बल्कि यह हिंदी भाषा के स्वाभिमान, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और लोकतंत्र के सजग प्रहरी के रूप में पत्रकारों के संघर्ष की गाथा है। इसी दिन वर्ष 1826 में भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने विषम परिस्थितियों में इसकी शुरुआत कर हिंदी जगत में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। यद्यपि वह पत्र आर्थिक संकटों के कारण अधिक समय तक नहीं चल सका, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर आज हिंदी पत्रकारिता एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुकी है। हिंदी पत्रकारिता का उदय उस कालखंड में हुआ था जब भारत ब्रिटिश दासता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उस समय समाज में जागरूकता फैलाना और विदेशी शासन के विरुद्ध आवाज उठाना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी अखबारों ने न केवल सूचना के प्रसार का कार्य किया, बल्कि जन जन में राष्ट्रवाद की ज्वाला प्रज्वलित की। भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे महान व्यक्तित्वों ने अपनी कलम को तलवार बनाकर समाज सुधार और स्वराज की मांग को बुलंद किया। इन पत्रकारों ने यह सिद्ध किया कि पत्रकारिता कोई व्यवसाय नहीं, बल्कि एक पवित्र मिशन है। हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषी समाज को संगठित करने और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी पत्रकारिता के स्वरूप में व्यापक बदलाव आए। धीरे धीरे हिंदी समाचार पत्र केवल क्षेत्रीय सूचनाओं तक सीमित न रहकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे। आज के समय में डिजिटल क्रांति ने इस क्षेत्र को और भी अधिक व्यापक बना दिया है। वेब पत्रकारिता, सोशल मीडिया और ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से हिंदी समाचार अब दुनिया के हर कोने में रहने वाले भारतीय तक पहुंच रहे हैं। वर्तमान में हिंदी समाचार पत्रों की पाठक संख्या अंग्रेजी समाचार पत्रों की तुलना में कहीं अधिक है, जो हिंदी भाषा की बढ़ती लोकप्रियता और प्रभाव का प्रमाण है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हिंदी मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु का कार्य कर रही है, जहां वह न केवल सरकारी नीतियों का विश्लेषण करती है, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज को भी सत्ता तक पहुंचाती है। हालांकि आधुनिक युग में हिंदी पत्रकारिता के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां भी खड़ी है। व्यावसायिकता के बढ़ते प्रभाव के कारण आज पत्रकारिता के मूल्यों में गिरावट देखी जा रही है। टीआरपी की अंधी दौड़, फेक न्यूज़ का बढ़ता प्रसार और सनसनीखेज खतरे समाज के लिए चिंता का विषय है। कई बार निष्पक्षता की जगह किसी विशेष विचारधारा का पक्ष लेने की प्रवृत्ति भी हावी हो जाती है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। इसके अतिरिक्त डिजिटल युग में भाषाई शुद्धता बनाए रखना भी एक चुनौती है। सोशल मीडिया की गति ने खबरों की सत्यता की जांच के समय को कम कर दिया है, जिससे भ्रामक सूचनाएं तेजी से फैली है। इन समस्याओं के बावजूद निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। अंततः हिंदी पत्रकारिता दिवस हमें उन संकल्पों की याद दिलाता है जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल
ने उदंत मार्तंड की शुरुआत के समय लिए थे। यह दिन आत्मचिंतन का है कि हम पत्रकारिता की गरिमा और विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखें। पत्रकारों को चाहिए कि वे तकनीक का लाभ उठाते हुए भी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और नैतिकता के साथ समझौता न करें। समाज को भी एक जागरूक पाठक के रूप में सत्य और असत्य के बीच अंतर करना सीखना होगा। यदि हिंदी पत्रकारिता अपनी निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा को बरकरार रखती है तो यह आने वाले समय में न केवल भारत बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशेष धाक जमाएगी। यह दिवस हमें विश्वास दिलाता है कि कलम की शक्ति कभी कम नहीं होगी और हिंदी पत्रकारिता सदैव समाज का मार्गदर्शन करती रहेगी। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।